चट्टानों की ओट से निकली सदियों पुरानी सभ्यता। पुरातत्व विभाग को मिली प्राचीन मंदिरों से भरी बस्ती। 23 मंदिर अभी विद्यमान हैं और लगभग 40 मंदिरों का एक समूह रहा होगा जो अभी उसके अंदर छिपे हुए हैं गर्त में। वो नगर जिसे शंकर ने बसाया, वो गुप्त स्थान जिसे महादेव ने एकांतवास बनाया। यहाँ की चट्टानों की खुदाई हुई तो लगभग 15 से 17 फीट की हाइट के मकानों के अवशेष मिले हैं यहाँ भवनों के। अलौकिक नगर पर हाथ था भोलेनाथ का। नरेश्वर के नीचे उत्तर भारत का हीरे जवाहरात का सबसे बड़ा बाजार इस क्षेत्र का हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी वहां विद्यमान हैं। लेकिन फिर एक रहस्यमयी घटना घटी और पूरा नगर रातों रात वीरान हो गया। नरेश्वर जो मंदिर है ना, उसके नीचे ही नरेश्वर मंदिर और नरेश्वर का जो गांव था, तो मवई और नरेश्वर दोनों ही गांव उस टाइम पे एकदम नेस्तनाबूद हो गई थी। शिव रह गए लेकिन भक्त भाग खड़े हुए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जिसकी रक्षा खुद महाकाल करें, उसे काल ने कैसे खत्म कर दिया? आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसके सामने महादेव ने मौन धारण कर लिया? जहां दिन रात तंत्र और मंत्र गूंजते थे, वो शक्ति विहीन कैसे हो गया? आज तलाश शिव के उस वीरान नगर की, तलाश महादेव के एकांतवास की, जहां महायोगी मिलेंगे और दिखेगा महादेव का माया लोक। शिव ही आदि, शिव ही अंत, शिव ही सूक्ष्म, शिव ही अनंत। सभी भक्तों को भोले शंकर की आस्था का अंश चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद भोले शंकर को अपने लिए क्या पसंद है? उन्हें पसंद है एकांतवास, जहां वो निर्विघ्न साधना में लीन हो सकें। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने एक निर्जन स्थान को एकांतवास के लिए चुना, लेकिन बाद में उनके भक्त भी वहां पहुंच गए। धीरे धीरे वो स्थान तंत्र विद्या, साधना और तपस्या का मुख्य स्थल बन गया। भगवान शंकर की कृपा से काफी भक्त वहीं बस गए, व्यापार भी शुरू कर दिया और एक वक्त तो ऐसा था कि वो नगर हीरे जवाहरात और सोने चांदी के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। फिर कुछ हुआ जिसके बाद पूरा शहर वीरान हो गया। सैकड़ों घर, बाजार, मंदिर सब के सब चट्टानों के अंदर समा गए। लोगों के दावे के मुताबिक यह पौराणिक कथा एक हकीकत है और जिसके साक्ष्य पुरातत्व विभाग ने खोज निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या हमें भी वहां शिव दिखाई देंगे? क्या शिव का एकांतवास हम देख पाएंगे? इस कथा का आरंभ सदियों पहले एक नगर से हुआ था। देखिए, इतिहास के अनुसार ये जो मंदिर है लगभग 2 से 3 शताब्दी पूर्व गुर्जर प्रतिहार काल का बताया जाता है और यहाँ मंदिरों की एक श्रृंखला है। कोई विशेष मंदिर नहीं है, लगभग 23 मंदिरों की श्रृंखला है और 25 मंदिर ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इतिहासकारों का ये मानना है कि जब यहाँ की मृदा की और यहाँ की चट्टानों की खुदाई हुई तो लगभग 15 से 17 फीट की हाइट के मकानों के अवशेष मिले हैं यहाँ भवनों के। तो वो इस बात का प्रमाण है कि कालांतर में यहाँ कोई नगरीय सभ्यता जीवित थी, यहाँ कोई नगर या शहर की बसाहट थी। एक नगर जो भक्ति से बसा,
शिव से शक्तिशाली हुआ। लेकिन एक दिन आज पुरातत्व विभाग के लिए यह प्राचीन विरासत है। ये मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है। जो यहाँ पर लगभग 23 मंदिर अभी विद्यमान हैं और लगभग 40 मंदिरों का एक समूह रहा होगा जो अभी उसके अंदर छिपे हुए हैं गर्त में। यहाँ पर शिव मंदिर के अलावा और दुर्गा मंदिर भी है और एक बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम टाइप ये छिपा हुआ है इसमें। लेकिन भक्त कहते हैं ये महादेव का मायालोक है। शिव की तो ईमानदारी से पूछो सबसे बड़े सबके जगत गुरु शिव ही माने गए हैं। शिव से ही अघोरी तक पैदा होते हैं। तांत्रिक विद्या भी है जो बालक के रूप में चलती है। और शिव की वैसे भी शिव तो भोले हैं, सब हर व्यक्ति पूजा कर सकता है इनकी। और शिव के इस मंदिर में उस मंदिर जहाँ भी शिव के मंदिर हैं भगवान की दुआ से सब में चमत्कार ही होते हैं बेटा। इस सीजन में शायद आप कुएं पे कहीं भी जाओगे तो पानी सूख चुका है और ऊंचाई पे है ये, लेकिन 12 महीने गर्मी कितनी भी इस जंगल में बूंद नहीं रहेगी, लेकिन धारा शिव जी को टच करके कुंडों में आती रहती है। यानी प्रकृति ही उसका अभिषेक कर रही है, जबकि जल यहाँ सूख जाना चाहिए। वहीं तर्कशास्त्री कहते हैं वो एक प्राचीन समृद्ध शहर था, व्यापारियों का। यहाँ पर पुराने प्राचीन काल में यहाँ पर एक मार्केट भी हुआ करता था जो पुराना शहर, पुराना उद्योग के लिए और काफ़ी बड़ा एक स्थान रहा है। जिस पर लोग सवाल करते हैं कि आखिर निर्जन वन में व्यापार क्यों और कैसे पनपा। जो वहाँ जंगल की स्थिति है कि न जाने को रोड है, न चढ़ने को सीढ़ियाँ हैं, न वहाँ पहुँचने का कोई साधन है। यहाँ तक कि मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग की जो पब्लिक है वो भी इस स्थान के विषय में बहुत ही कम जानती है, क्योंकि घनघोर जंगल में बसा हुआ है। जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा तो ये बिल्कुल माना जाता है कि काफ़ी घनघोर जंगल वहाँ रहा होगा। जिसके जवाब में वहां की एक विशेषता का तर्क दिया जाता है। विज्ञान ये मानता है कि वहाँ कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तो थे नहीं जैसे आजकल स्वर्णकार लोगों पे हैं कि उसकी शुद्धता के पैरामीटर की जांच करते हैं। तो वहाँ के स्टोन क्रिस्टल ऐसे हैं जिन स्टोन से कालांतर में जो स्वर्णकार थे वो हीरे की पहचान करते थे, शुद्ध सोने की पहचान करते थे, उसकी शुद्धता का मापन करते थे। तो वो स्टोन क्रिस्टल वहाँ की चट्टानों में पाए गए हैं, उनके अवशेष मिले हैं, ट्रेस एलिमेंट, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर सोने का, हीरे का और अन्य आभूषणों का व्यापार होता था। पहले कोई मार्ग नहीं होता था, जल मार्ग ही होता था। तो रास्ता जो होते थे वो जैसे चंबल में आया, चंबल के बाद फिर लिंक मिला उसको कोई तालाब या नदी या किनारा, उसमें फिर वो नौका और उसके द्वारा उसमें जगह आते थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक हीरा जवाहरात और का मार्केट रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के अवशेष भी मिले हैं। विज्ञान के जानकार कहते हैं कोई प्राकृतिक आपदा आई और शहर चट्टानों के अंदर समा गया। कालांतर में क्या है कि आंधी, तूफान, हवा और कुछ दैवीय प्रकोप भी रहा, उससे पुराना स्थान नष्ट हुआ और रोड मार्ग हो गया। तो जल मार्ग का रास्ता खत्म हो गए और जल भी सूख गए, तो वो आने जाने में लोगों को वो रहा। लेकिन लोग नरेश्वर की बर्बादी की वजह कुछ और ही बताते हैं। जी हां, यही नाम है उस जगह का, नरेश्वर। मध्य प्रदेश के मुरैना के पास की जगह, जहां बसते हैं
नरेश्वर महादेव। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। लोगों का दावा था कि तबाही के बाद वो स्थान फिर से निर्जन हो गया। इसी वजह से शिव वहां एकांतवास के लिए आज भी आते हैं और तांत्रिक आसपास के जंगलों में रहकर तंत्र सिद्धि करते हैं। सबके दावों को सुनते और समझते हुए हम नरेश्वर की ओर बढ़ते गए। लेकिन रास्ते में एक चेतावनी दे दी गई। आज भी वहां जाने का कोई मार्ग नहीं है। आप जंगल में से होके जाना चाहते हैं, अगर एक पगडंडी भूले तो आप घनघोर जंगल में पहुंच सकते हैं और नरेश्वर के स्थान पर बीहड़ में जंगल में आप चले जाएंगे, गुम भी हो सकते हैं। और क्योंकि धर्म और तंत्र के मान से देखा जाए तो शिव एकांत के प्रेमी हैं, साधना वहाँ है, साधक वहाँ आ जाते हैं, तो इस कारण आम आदमी का रहना वहाँ औचित्य विहीन है। इस वजह से उस स्थान पर किसी को रुकने नहीं दिया। दावों के मुताबिक वहां खतरा सिर्फ वीराने का नहीं है, बल्कि उस क्रोध का भी है जिसने उस नगर को तबाह कर दिया था। आज भी तांत्रिक लोग साधनाएं करते हैं। शिव की साधना तांत्रिकों द्वारा जब की जाती है तो एकांतवास में की जाती है और शिव थोड़ी सी तंत्र साधना से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए यह स्थान एकांतवास में बना हुआ है। जो विशेष प्रकार के वृक्ष हैं जिनके गोंद का तंत्र हवन में यूज किया जाता है, वो वहाँ भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण रहा कि जो तांत्रिक लोग थे या जो तंत्र साधना चाहते थे विशेष प्रकार की उपलब्धि के लिए, विशेष प्रकार की सफलता के अनुष्ठान के लिए, तो उन्होंने नरेश्वर मंदिर का और 64 योगिनी मंदिर का चयन किया। कोई कहता है किसी साधु ने श्राप दिया, तो कोई तांत्रिकों की कहानी सुनाता है, लेकिन पूरी जानकारी किसी को नहीं थी। अब ये तो जो साधक वहाँ पहुँचते हैं उनको आभास होता होगा। भाई वर्तमान में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वहाँ रात को रुकता हो, और मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी सरकारी अमला वहाँ रुकने देता हो किसी को। चूँकि घनघोर जंगल में होने के कारण, पहुँच विहीन होने के कारण वहाँ रुकने की कोई संभावना नहीं है। और ये बात धर्म और तंत्र से जुड़े व्यक्ति ही बेहतर बता सकते हैं कि शिव वहाँ आते हों, और माता पार्वती चूँकि वहाँ स्थापित हैं तो वहाँ कोई तंत्र साधना करता हो, उसके लिए वहाँ आते हों और वहाँ पूजा पाठ करते हों। तो अब तांत्र विद्या से हुआ मतलब इनका जो ख़त्म होना या समाप्त होना गांव का, ये तो अब भगवान ही प्रभु ही जाने या माता जाने लेकिन नष्टे नाबूद दोनों गांव हो गए। हमें लगा कि इस कहानी का ये अधूरा पन्ना नरेश्वर धाम के पास ही मिलेगा। पहले हम जंगल में छुपा वो खोया नगर तलाशेंगे, फिर वहां महादेव की मौजूदगी के साक्ष्य देखेंगे और इतिहास के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसमें आज भी नरेश्वर एक रहस्य बना हुआ है। लोगों के दावे के मुताबिक किसी श्राप या किसी घटना की वजह से नगर तबाह हो गया। नरेश्वर के व्यापारी हीरे जवाहरात घरों में छोड़कर भाग गए। नगर और मंदिर जमीन में दफन हो गए। एक दावा यह भी था कि जंगल में एक गुफा है, गुफा जमीन के अंदर दबे नगर तक जाती है। लोगों ने कहा कि जंगल में साधना करने वाले तांत्रिकों को गुफा के रास्ते की जानकारी होगी, लेकिन तांत्रिक मिलेंगे रात में, और रात में जंगली जानवरों का खतरा। जंगल में पनाह भी नहीं थी, यानी रात में रुकना नामुमकिन था। इसलिए हम दिन में ही जंगल चले गए, यह सोचकर कि शायद हमें ही नगर में जाने का रास्ता मिल जाए। हमने मंदिर से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया।
उस दिशा में जहां से पानी आ रहा था, रास्ते में कई और मंदिर दिखाई दिए। जलधारा शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे प्राचीन काल में किसी एक्सपर्ट इंजीनियर ने वाटर फाउंटेन बनाया हो। पानी का पीछा करते हुए जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां एक तालाब नजर आया। ये वो तालाब है जिसके बारे में अब तक हमने सुना था, जो 12 महीने यहां पर नहीं सूखता है। यहाँ पर जो पानी है वो जो पहाड़ों से धीरे धीरे रिश्ता आता है, और यही वो पानी है जो नीचे जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, जो प्रकृति खुद करती है, जिसके बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन ये तालाब कभी नहीं सूखता है, जिसके जरिए भगवान शिव की यहाँ पर हमेशा पूजा होती रहती है। वहां पर कोई पूजा करे नहीं करे, लेकिन प्रकृति भगवान शिव का हमेशा ख्याल रखती है, उनके पूजा पाठ का हमेशा ध्यान रखती है, जिसकी वजह से यहां पर आज भी नरेश्वर मंदिर में उनका अभिषेक होता रहता है। तालाब के चारों तरफ भी कभी ढेरों मंदिर थे। कुछ में शिवलिंग या तो मौजूद नहीं थे या फिर खंडित कर दिए गए थे, लेकिन यहां भी उसी उम्दा इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिला। इस जलहरी को इस अंदाज से बनाया गया है कि सारा का सारा पानी जो शिव भगवान के ऊपर अर्पण होता है वो इस रास्ते से, ये देखिए, ये वो रास्ता है जहां से पानी निकलेगा और निकल के कहां जाएगा, सीधे नीचे की ओर, जहां पर वो जल जो कहा जाता है कि प्रकृति किस तरीके से जलाभिषेक कर रही है। और सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक और जलहरी है। इसका अस्तित्व इस वक्त में खत्म है, लेकिन आप देखिए कि पूरी जलहरी की रूपरेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, यहाँ से पानी जाता है नीचे की ओर, ये वही पानी है जो नीचे जाता है, जो आगे जाके धरती में समा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के ठीक पास अंदर जलहरी होगी, जलहरी के बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ से वो पानी की निकासी है। ऐसे पूरे तरीके से जहां जहां शिवलिंग और मंदिर बनाए गए हैं वहां से जल निकलने का रास्ता है, यानी कि शिल्प कला, मूर्ति कला का जो बेहद ही बेजोड़ नमूना है वो यहाँ के मंदिरों में और नरेश्वर के इस शिवलोक में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। हमने ड्रोन उड़ाकर देखा, जलधारा इस तालाब से नहीं आ रही थी, बल्कि इसका स्रोत और पीछे था। हम पानी के पीछे उस जगह तक पहुंचे, वहां एक गुफा थी और चट्टानों के बीच से पानी की धारा निकल रही थी। जिस प्रकृति के चमत्कार की अब तक हम बात करते आए हैं, सुनते आए हैं, वो ये चमत्कार है। देखिए, पहाड़ों के नीचे से जो पानी है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भगवान शिव का, जो महादेव का अभिषेक करती हुई प्रकृति यहां से, देखिए, यहां से ये धीरे धीरे पानी जो है आता है और यहां पर ये धीरे धीरे एक कुंड बना हुआ है। यहां पर एक कुंड बना हुआ है, यहां पर ये देखें, यहां पर एक कुंड बना हुआ है और उसके बाद ये चतुर्भुजी जो जलहरी है उसके पास से ये पानी निकलता है। मतलब देखिए कि यहां पर आसपास जितना जो है पानी, जो भगवान महादेव का अभिषेक करती हुई प्रकृति यहां से निकलती है। यहां पर भी कुंड है और आगे भी ऐसे कई कुंड हैं जहां पर ये पानी इकट्ठा होता है और कुंड से कुंड होते हुए ये धरती में चला जाता है। कुछ लोग इसी गुफा से नगर में जाने का दावा करते हैं, तो कुछ लोग जंगल में दूसरा रास्ता होने की बात बता रहे थे। हमने जंगल में नरेश्वर नगर के उस गुप्त रास्ते की तलाश शुरू की। काफी देर की खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं दिखा। हम खाली हाथ लौटते, लेकिन उससे पहले सफलता ने मेहनत का हाथ थाम लिया। 15 से 16 फीट ऊंचे घर के मकान हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ यहाँ पर 3 जो दरवाजे हैं, जिसे कहा जाता था कि ये एक प्रवेश द्वार होता था इन बाजारों में आने का, नगरी सभ्यता में आने का, नरेश्वर मंदिर के नगर में आने का, ये 3 द्वार अभी भी इसके अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। लेकिन पूरा का पूरा नगर धीरे धीरे, या कहें कि प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी और के कारण,
ध्वस्त हो चुका है, जिसके अवशेष यहाँ पर अब से बचे हुए हैं। कुछ ही ऐसे पत्थर हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और ये सिर्फ एक दरवाजा बचा हुआ है, जिसे कहा जाता है कि नरेश्वर मंदिर के इतिहास में यहाँ पर पहले सोने चांदी का व्यापार हुआ करता था। दरवाजों को छोड़कर आसपास कुछ नहीं था। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ और अवशेष नजर आए। इस वक्त देखिए कि जो आपको आसपास मेरी दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये उन्हीं नगर के दीवारें हैं जिसके बारे में कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर, ये देखिए, लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते थे इस क्षेत्र में जिसके बारे में बताया जाता है कि उससे सोने चांदी को तराशा जाता था। देखिए ये देखिए, ये वाली दीवार, मतलब घर का कुछ अवशेष यहाँ पर अभी भी मौजूद है और इनको उसी तरीके से बनाया गया है। मतलब उस वक्त में भी ऐसी सभ्यता पाई जाती थी जहाँ पर ईंटों की जगह पत्थरों से दीवारें बना करती थी और ये सभी दीवारें अभी भी मौजूद हैं। लेकिन घर, नगर और जो मंदिर के अवशेष हैं उसके थोड़े थोड़े से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये दीवारें आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रही होंगी। ये पूरा का पूरा एक नगर हुआ करता था और ऐसा नगर जहाँ पर महादेव का वास होता था, जहाँ पर लोग पूजा करते थे, सोने चांदी का व्यापार होता था। लेकिन एक दिन ऐसा प्रकोप आया कि पूरा का पूरा नगर जो है वो जमींदोज हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी निशानियां बची हुई हैं। पहाड़ के ऊपर दूर दूर तक प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं। बहुत सारे मंदिर तो आज भी जमीन के नीचे दबे हैं। उस नगर के साथ जिसमें एक खोई सभ्यता, सैकड़ों मकान और विशाल बाजार शिव भगवान की कृपा से विहीन होकर अपनी कांति और शांति खोने वाले नरेश्वर में आज भी मौजूद है। भारतीय धर्मशास्त्रों में माना गया है कि शिव शांति प्रिय हैं और शांति तो निश्चित है मानव आबादी से दूर, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता है वही मिलेगी। तो ये जो नरेश्वर का मंदिर है वो जंगलों के बेड़ में है, आम आदमी की पहुंच से दूर है, आवागमन का कोई साधन नहीं है। वहाँ देखिए ये जो मंदिर है भारतीय शिल्पकला का बेजोड़ और उत्तम नमूना है। ये महादेव का एकांतवास है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि आधुनिकता और शोर शराबे की दुनिया जाने कहां छूट गई। नीलकंठ के इस वास ने हमारी नकारात्मकता का सारा जहर निचोड़ लिया। जैसे शिव ने हमारे जीवन का हलाहल हर लिया हो और चित्त शांत हो गया, जैसे किसी साधक का होता है। शायद ये भी एक साधना है। आप नरेश्वर जाइए, खोई विरासत, प्राचीन मंदिरों और नरेश्वर शिव के दर्शन कीजिए। नरेश्वर की कहानी को जीवन में आत्मसात कीजिए। यकीन मानिए विलासिता का उन्माद वहीं छूट जाएगा और चित्त की शीतलता नरेश्वर शिव के साथ आपके साथ आएगी। आस्था ऐसी ही होती है जो मन से विश्वास पैदा करती है। अगर उसमें साक्ष्यों का तड़का लगा दे तो कई बार वो बेस्वाद हो जाती है। लेकिन ये आस्था है या फिर कुछ और, ये तो आप अपने विवेक से तय करें। इसी के साथ